नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू इंटीजर्स आर 12 एंड 336 रिस्पेक्टिवली। इफ फर्स्ट इंटीजर इज 84 देन फाइंड द अनदर इंटीजर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017 एंड आरबीसी मेन ईयर 2017 में। क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रखा है कि कोई आपके दो इंटीजर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है 12 और 336। फिर आगे आपसे कहा गया है अगर फर्स्ट इंटीजर क्या है आपका 84, तो आपसे पूछा गया है कि वो जो दूसरा इंटीजर है वो क्या होगा। यानी कहानी कुछ ऐसी है, आपने माना कि आपके कोई दो इंटीजर हैं ए और बी, ठीक है। जो आपको एचसीएफ दे रखा है ए और बी का, वो आपको दिया गया है 12। जो एलसीएम है ए और बी का, वो आपको दिया गया है 336। फिर आपसे कहा गया है कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है आपका 84। तो यानी ए की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है आपको 84। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि वो जो दूसरा इंटीजर है, यानी हमसे पूछा है कि जो बी है, बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब इन सारे डेटा को कंबाइन करते हुए एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या है, हमने पढ़ा हुआ है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के। यानी कोई दो नंबर है आपके ए और बी, उनका एलसीएम और उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब यहाँ पे जो आपको डेटा दिया गया है उसको वहां पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। एलसीएम जो है ए और बी का वो आपको दिया गया है 336, ठीक है। जो एचसीएफ है ए और बी का वो आपको दिया गया है 12, ओके। ए की वैल्यू आपको दी गई है 84 और आपसे पूछा गया है बी। बस क्योंकि आपको बी फाइंड करना है तो जो 84 मल्टीप्लाई में है उसे कहां लेके जाए, डिवाइड में। तो बी निकालते हैं, बी आएगा आपका 336 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 84। अब हमें यहाँ टेबल याद होनी चाहिए, कैसे, 12 7 जा 84, फिर 7 की टेबल से इसे कैंसिल करेंगे तो बी आएगा 7 4 जा आएगा आपका 28, 5 ऊपर से आएगा 6, तो 7 8 जा क्या होता है आपका 56। तो जो आपका दूसरा नंबर है बी वो आपका क्या निकल के आता है 48, और यही है वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है आपका करेक्ट आंसर।